इस बार वसंत उत्सव में जंगल के बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। मेरे पास नई साड़ी लेने के पैसे तो नहीं है, पर कम से कम इस फटे कपड़े को ऐसे सिल दूं कि लाज बची रहे। गरीबी इंसान की जेब खाली करती है, पर आत्मसम्मान नहीं। तभी आसमान से साड़ी पहने गोरी कोवी अपने पंखों को मटकाती हुई डाल पर बैठती है। ओहो रानो बहन, ये क्या? अभी तक उसी फटे पुराने चीथरे को पैच लगा रही हो? तौबा तौबा, इस बार तो उत्सव में बाहर के राजा महाराजा आ रहे हैं। तुम जैसे फटेहाल लोग वहाँ परोसने का काम ही करना, वरना मेहमान देखकर ही भाग जाएंगे। गोरी बहन, कपड़ा नया हो या पुराना, वो बदन ढकने और मर्यादा के लिए होता है। कुदरत ने हमें जो दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। दिखावे की चमक तो धूप की तरह ढल जाती है। अजी छोड़ो अपनी ये गरीब वाली फिलॉसफी। मेरे कालू जी को देखो, पूरे जंगल के सबसे अमीर व्यापारी हैं। इस बार मेरे लिए शहर के सबसे बड़े इंसानी बुटीक से ऐसा लहंगा ला रहे हैं कि तुम जैसी चिड़िया बस छाती पीटती रह जाओगी। चलो, यहाँ बैठने से मेरी साड़ी में धूल लग जाएगी। रानो चिड़िया अपमान का घूंट पीकर फूलों की खूबसूरत घाटी में आती है। यहाँ चारों तरफ ताज़ा लाल और गुलाबी गुलाब खिले हैं। रानो के दिमाग में एक अनोखा और स्वाभिमानी विचार आता है। नहीं, मैं अपने बच्चों और अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं दूंगी। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कुदरत का ये खजाना तो सबका है। मैं इन ताज़ा गुलाब की पंखुड़ियों से अपने लिए एक अनोखा लहंगा बनाऊंगी। रानो बिना वक्त गवाए जमीन पर गिरी हुई ताज़ा बेदाग गुलाब की पंखुड़ियों को एक एक करके इकट्ठा करने लगती है। वो हरी लताओं की महीन सुतली बनाती है। 1, 2, 3, हर एक पंखुड़ी में मेरी मेहनत और मेरा स्वाभिमान बुना जाएगा। ये काम आसान नहीं है। धूप निकलने से पहले मुझे हजारों पंखुड़ियाँ जोड़नी होंगी ताकि ये मुरझाए नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी। दूसरी तरफ घने जंगल के बाजार में लालू लाल तोता अपनी दुकान पर बैठा अमरूद खा रहा है। गोरी कवि रानो की तरकीब की भनक लगते ही गुस्से में पैर पटकती हुई लालू के पास पहुंचती है। लालू भाई, ओ लालू भाई, सुनो तो, वो गरीब रानो चिड़िया फूलों की घाटी में कुछ गुल खिला रही है। सुना है असली गुलाबों का कुछ बना रही है। मुझे उससे 10 गुना महंगा और भड़कीला लहंगा चाहिए, पर मैं धूप में मेहनत नहीं कर सकती। अरे ओ गोरी भाभी, तुम इतना काहे टेंशन लेता है बाबा? असली फूल तो 2 घंटा में मुरझाकर पापड़ बन जाएगा ना। तुम आमी का बात सुनो, बहुत धांसू आइडिया देता है तुमको। जल्दी बताओ लालू भाई, कालू जी पैसे देने को तैयार हैं, बस रानो का घमंड टूटना चाहिए। तुम इंसानों की दुकान पर जाओ भाभी, वहाँ इम्पोर्टेड प्लास्टिक वाला सिंथेटिक गुलाब का लहंगा मिलता है। एकदम कड़क, चमकीला और कभी नहीं मुरझाने वाला। धूप पड़े या पानी, वो चमकेगा। एकदम इंटरनेशनल डिजाइनर पीस जैसा बाबा। लालू तोता से शॉर्टकट आइडिया मिलते ही गोरी कवि के पंखों में जैसे बिजली दौड़ जाती है। वो बिना एक पल गवाए सीधे उड़कर अपने घर पहुंचती है, जहां कालू कौवा आराम से लेटा हुआ था। ओ जी उठो, जल्दी उठो, तिजोरी बंद करो और अभी के अभी शहर जाने की तैयारी करो। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? कोई डाकू चील आ गई क्या, या फिर जंगल में सूखा पड़ गया? इतनी क्यों हाँफ रही हो? डाकू चील नहीं, वो गरीब रानो चिड़िया आफत बनकर आई है। फूलों की घाटी से असली गुलाब तोड़ तोड़ कर अपने लिए लहंगा बुन रही है। पूरे जंगल की औरतें उसकी तारीफों के पुल बांध रही हैं। अगर वसंत उत्सव में उसने मुझसे अच्छा कपड़ा पहन लिया तो मैं अपनी ये कीमती शक्ल किसी को नहीं दिखाऊंगी। अरे तो मैं क्या करूं? वो गरीब है, मेहनत कर रही है। तुम भी जाओ, 2-4 गेंदे के फूल तोड़ लाओ और सिल लो अपना जुगाड़। हाय दैया, मैंने इसी दिन के लिए जंगल के सबसे अमीर कौवे से शादी की थी। मैं धूप में उड़कर फूल तोड़ूंगी। लालू तोता ने बताया है कि इंसानों के शहर में इम्पोर्टेड प्लास्टिक का चमकीला गुलाब वाला लहंगा मिलता है। मुझे वही चाहिए, वो भी आज ही। क्या? शहर का बुटीक? अरे गोरी, वहाँ इंसानों के कपड़े बहुत महंगे होते हैं। मेरी आधी तिजोरी खाली हो जाएगी। हाँ, रहने दो ना, रानो से क्या मुकाबला करना। अच्छा, तो पैसों के आगे आपको अपनी पत्नी की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, अगर आज आप मेरे साथ शहर नहीं गए तो मैं मायके चली जाऊंगी और रात का खाना खुद बनाकर खाना। अरे अरे, गुस्सा मत करो मेरी रानी, मायके जाने की क्या जरूरत है? तिजोरी क्या,
मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूं। चलो अभी के अभी शहर चलते हैं और ऐसा भड़कीला लहंगा लाते हैं कि रानो चिड़िया का असली गुलाब का लहंगा पानी मांगने लगे। कालू और गोरी उड़ते हुए इंसानों के एक बड़े गोदाम के पीछे पहुंचते हैं। वहां शादियों में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक और नायलॉन के नकली गुलाबों का एक भारी चमकीला थान पड़ा है। जोर लगाओ गोरी, देखो कितना भड़कीला है। इसमें सोने जैसी प्लास्टिक की लटकन भी लगी है। रानो के असली फूल इसके सामने घास फूस लगेंगे। आहा कालू जी, ये इतना कड़क है कि हवा से भी नहीं उड़ेगा। जब मैं इसे पहनकर उत्सव में चलूंगी तो सब देखती रह जाएंगी। रानो तो शर्म से अपने घास के घर में छिप जाएगी। दोनों भारी कपड़े को चोंच में दबाकर आसमान में उड़ते हैं। कपड़ा इतना भारी है कि कालू हवा में बार बार डगमगा रहा है, पर घमंड में दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। वसंत उत्सव का दिन आ गया है। नदी के किनारे बड़ा सा शामियाना सजा है। हरियाली तोती और बबली कबूतरी नए कपड़ों में बैठी हैं। तभी गोरी कौवी अपना भारी भड़कीला प्लास्टिक का लहंगा पहने मटकती हुई प्रवेश करती है। रास्ता छोड़ो बहनों, जरा देखो, इसे कहते हैं असली अमीरी का लिबास। पूरे इंसानी शहर का एक लौता डिजाइनर पीस है। ना मुरझाने का डर, ना फटने का। अरे बाप रे गोरी बहन, ये तो बहुत ज्यादा चमक रहा है। पर इसे पहनकर तुम सीधी खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हो? ये कुछ ज्यादा ही कड़क नहीं लग रहा? तुम लोगों को फैशन की क्या समझ, लग्जरी थोड़ी भारी ही होती है। और देखो, वो आ रही है हमारी जंगल की करीब मजदूर। तभी रानो चिड़िया मैदान में कदम रखती है। उसने लाल और गुलाबी ताज़ा गुलाबों की पंखुड़ियों से बना एक बेहद हल्का कलात्मक लहंगा पहना है। जैसे ही वो चलती है, उसके हर कदम से गुलाब की भीनी भीनी असली खुशबू हवा में तैरने लगती है। वाह रानो बहन, क्या सुघड़पन है, कितना हल्का और कितना पवित्र लग रहा है ये लहंगा। पूरे मैदान में चमेली और गुलाब की महक फैल गई। खुशबू तो 2 मिनट की मेहमान है रानो। 2 घंटे बाद जब धूप चमकेगी तो तुम्हारे ये फूल सड़ जाएंगे। तब देखना तुम्हारी इस गरीबी का तमाशा कैसे बनता है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आसमान में सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा है। धूप इतनी तेज हो गई है कि नदी का पानी भी गर्म होने लगा है। खुले मैदान में गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। अरे, ये मेरे लहंगे को क्या हो रहा है? ये अंदर से इतना गर्म क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे बदन पर उबलता हुआ तेल डाल दिया हो। गोरी, तुम्हारे लहंगे से ये कैसी अजीब सी कड़वी बदबू आ रही है। और देखो, इसके प्लास्टिक के गुलाब तो पिघलकर आपस में चिपक रहे हैं। गोरी का लहंगा सिकुड़कर उसके पंखों से चिपक जाता है और उसमें से केमिकल का भयानक काला धुआं और बदबू निकलने लगती है। बचाओ! ये प्लास्टिक मेरी त्वचा में चिपक गया है। मुझे बहुत जलन हो रही है। लालू तोता, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। कोई इस कपड़े को निकालो। गोरी कौवी बदबू और जलन से बेहाल होकर मैदान से भागती है और पास के एक गीले दलदल के किनारे गिर जाती है। लेकिन प्लास्टिक की उस कड़वी मीठी केमिकल वाली बदबू से आकर्षित होकर जंगल के हजारों गंदे कीड़े मकोड़े, डाकू मक्खियाँ और मच्छर गोरी के ऊपर हमला कर देते हैं। भागो गोरी, ये मक्खियाँ तुम्हें खा जाएंगी। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हमारा सारा घमंड इस दलदल में मिल गया। मैं मर जाऊंगी कालू जी। मेरी अमीरी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पूरे जंगल के सामने मेरा तमाशा बन गया। अब हमें कौन बचाएगा? दूसरी तरफ उत्सव के मैदान में धूप पड़ने से एक चमत्कार होता है। धूप की वजह से रानो के असली गुलाबों की पंखुड़ियों के अंदर का अर्क और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे उसकी खुशबू 10 गुना बढ़ जाती है। देखो बहनों, रानो का लहंगा मुरझाया नहीं, बल्कि धूप पड़ने से उसके फूल और ज्यादा खिल गए हैं। और देखो, खुशबू सूंघकर आसमान से हजारों सुंदर रंग बिरंगी तितलियां और चमकीले जुगनू रानो के लहंगे के चारों तरफ मंडराने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रानो कोई परी हो। कुदरत का दिया हुआ कभी धोखा नहीं देता। जो चीज़ ईमानदारी और सादगी से बनाई जाए, वक्त आने पर कुदरत खुद उसकी हिफाजत करती है।
तभी रानो को दूर से गोरी के रोने और कीड़ों के भिनभिनाने की आवाज़ आती है। रानो बिना एक पल गवाए अपनी सहेलियों को लेकर तुरंत उस दलदल वाले रास्ते की तरफ दौड़ती है। वहाँ गोरी की हालत देखकर रानो का दिल पसीज जाता है। गोरी बहन, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। रानो अपने लहंगे से कुछ ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ तोड़ती है और उनकी खुशबू से मक्खियों को भगाती है। वह औषधीय लताओं से गोरी के बदन से चिपका प्लास्टिक साफ करती है। रानो, तुम मेरी मदद कर रही हो? मैंने तुम्हें गरीब कहा, तुम्हारे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाया, और आज जब मेरी नकली चमक ने मुझे धोखा दे दिया, तुम अपना पवित्र लहंगा खराब करके मुझे बचा रही हो। गोरी बहन, कपड़े और पैसे इंसान का स्टेटस तय कर सकते हैं, पर उसका चरित्र नहीं। एक स्त्री जब मुसीबत में हो तो दूसरी स्त्री का फर्ज है कि वह उसकी लाज और उसका जीवन बचाए। अमीरी गरीबी तो आनी जानी है, पर इंसानियत हमेशा रहती है। रानो बहन, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम पैसों के घमंड में अंधे हो चुके थे, हमें माफ कर दो। शाम का समय हो चुका है। आसमान में लालिमा छाई है। बरगद के पेड़ के नीचे पूरे जंगल की पंचायत बैठी है। उल्लू बाबा अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे गंभीर मुद्रा में देख रहे हैं। रानो चिड़िया बीच में खड़ी है और उसके पास गोरी कौवी साधारण कपड़ों में हाथ जोड़े खड़ी है। तो जंगल के वासियों, आज का ये उत्सव हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर जा रहा है। कालू और गोरी ने बाजार की नकली चमक से अपनी शान बढ़ानी चाहिए, पर कुदरत की एक ही धूप ने उनका घमंड पिघला दिया। और हमारी रानो बहन ने अपनी सूझबूझ, सुघरपन और ईमानदारी से कुदरत के फूलों को ऐसा बुना कि आज पूरा जंगल उसकी कला का मुरीद हो गया। उल्लू बाबा, रानो सिर्फ कला में नहीं, दिल में भी हमसे बहुत अमीर है। आज उसने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि एक औरत का सम्मान भी बचाया। आज से रानो मेरी बड़ी बहन है और मैं इसके सुघरपन की दासी हूँ। नहीं गोरी बहन, हम सब बराबर है। बस हमेशा याद रखना, दिखावे की बियाबान चमक से बेहतर है सादगी का गुलिस्तान। शॉर्टकट और नकली चीज़ें कुछ पल के लिए आंखें चौंधिया सकती है, पर जो आदर, मेहनत और सच्चाई से मिलता है वह कभी नहीं मुरझाता। पूरा जंगल रानो चिड़िया की जय हो के नारों से गूंज उठता है। रानो के चेहरे पर उसकी अक्लमंदी, सहनशीलता और स्वाभिमान की वो सुंदर जीत चमक रही है, जिसे देखकर हर महिला का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। रानो चिड़िया ने अपने छोटे काउंटर पर ऑर्गेनिक और बिना केमिकल की सब्जियां सजाई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि पूरी मंडी का मालिक उसकी बर्बादी का डेथ वारंट तैयार कर चुका है। रानो, इस मंडी में अगर राज करना है तो मेरी बनाई हुई केमिकल वाली खाद अपनी सब्जियों में मिलानी ही होगी। तेरी ये बिना केमिकल वाली सीधी सादी सब्जियां मेरी करोड़ों की मिलावट की फैक्ट्री को घाटा दे रही हैं। या तो कल से हमारी कंपनी के लिए काम कर, वरना तेरी पूरी दुकान को जहरीला घोषित करवाकर तुझे सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। कालू सेठ, तुम्हारी फैक्ट्रियों का जहर खाकर आधा जंगल बीमार पड़ा है। मैं अपनी सब्जियों में तुम्हारी जहरीली दवाइयाँ मिलाकर पक्षियों की जान का सौदा कभी नहीं करूँगी। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रानो चिड़िया ने किसी पुराने तरीके के बजाय बांस और पन्नी का एक आधुनिक नेट हाउस बनाया था, जहाँ वो बिना किसी केमिकल के पूरी तरह शुद्ध और प्राकृतिक सब्जियाँ उगाती थी। उसके बच्चे गुड़िया और कुकू बारकोड और पैकिंग संभाल रहे थे। मम्मा, हमारी ताज़ा ब्रोकली और टमाटरों की डिमांड शहर के बड़े बड़े पक्षी कर रहे हैं। बिना खाद की ये सब्जियां खाकर सब स्वस्थ हो रहे हैं। हाँ बेटा, प्रकृति ने हमें जो शुद्धता दी है वही हमारा असली ब्रांड है। बस जल्दी से इसे पैक करो। आज हमें शहर की मुख्य मंडी में अपना नया आउटलेट खोलना है। रानो जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर निकलने वाली होती है, कालू कौवा अपनी काली चमचमाती गाड़ी से उसका रास्ता रोकता है। वो जंगल की पूरी मंडी को अपनी जहरीली खाद के दम पर कंट्रोल करता था। रानो, तुम्हारी ये शुद्ध सब्जियां मेरे केमिकल के बिजनेस को बर्बाद कर रही हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना ये नेट हाउस मुझे बेच दो और यहाँ से चली जाओ, वरना बाजार में तुम्हारे नाम का ऐसा बदनाम सिक्का उछालूंगा कि कोई तुम्हारी तरफ थूकेगा भी नहीं।
तुम्हारी धमकियाँ तुम्हारी फैक्ट्रियों में चलती होंगी कालू, मेरी मेहनत पर नहीं। रास्ता छोड़ो। रानो से अपमानित होकर कालू कौवा सीधे अपनी सेंट्रल फूड टेस्टिंग लैब पहुंचता है, जहां का मुख्य साइंटिफिक ऑफिसर बंटी कबूतर उसका बिका हुआ दलाल था। बंटी, कल सुबह रानो चिड़िया की सब्जियों के सैंपल मंडी में आएंगे। तुम्हें अपनी नकली रिपोर्ट में ये साबित करना है कि रानो की सब्जियों में जानलेवा पेस्टिसाइड और जहर मिला हुआ है, ताकि पूरी मंडी उसके खिलाफ हो जाए। काम हो जाएगा कालू सेठ। कल सुबह रानो की ईमानदारी का अंत खुद विज्ञान की नकली रिपोर्ट करेगी। अगली सुबह जैसे ही रानो की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगती है, कालू कौवा नकली फूड इंस्पेक्टरों की टीम लेकर वहां पहुंच जाता है और बंटी की बनाई नकली जहरीली रिपोर्ट सबके सामने लहरा देता है। रुको भाइयों, मत खाओ रानो की सब्जियां। इस लैब रिपोर्ट को देखो। रानो जिसे शुद्ध कहती है, उसमें धीमा जहर मिला हुआ है। ये हमारे बच्चों को मारना चाहती है। क्या रानो चिड़िया इतना बड़ा धोखा कर रही थी? इसकी दुकान बंद करो और इसे जंगल से बाहर निकालो। रानो को मंडी से बेदखल कर दिया जाता है। कई दिनों तक वो घर में कैद रही। उसका काम धंधा ठप था और समाज उसे गुनहगार समझ रहा था। अपनी माँ को इस हाल में देखकर गुड़िया का दिल रो रहा था। तभी रानो की पुरानी और समझदार दोस्त बुलबुल उसका हौसला बढ़ाने उसके घोंसले पर आती है। रानो बहन, हिम्मत मत हारो। पूरा जंगल भले ही कालू सेठ की उस नकली लैब रिपोर्ट पर भरोसा कर रहा हो, पर मैं तुम्हारी ईमानदारी को बरसों से जानता हूँ। तुम्हारी शुद्ध सब्जियों में जहर हो ही नहीं सकता। क्या करूं बुलबुल? उस मिलावटखोर कालू ने विज्ञान का सहारा लेकर मुझे पूरी मंडी के सामने झूठा साबित कर दिया। अब मेरे पास खुद को बेकसूर साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा। रास्ता है रानो बहन। जहर का इलाज जहर से ही होगा। कालू ने तुम्हारे खिलाफ नकली कागजात बनाए हैं, तो हमें उसके खिलाफ असली वीडियो सबूत लाना होगा। कल ही मैंने शहर की सीमा पर इंसानों के कबाड़ खाने में एक छोटा चालू हालत वाला इंसानी स्पाई कैमरा देखा है। बुलबुल आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम उस कैमरे को छुपाकर कालू की जहरीली खाद वाली सीक्रेट रिफाइनरी के अंदर सेट कर दे, तो बंटी कबूतर और कालू की पूरी साजिश कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा गुड़िया बेटी। कालू की जहरीली रिफाइनरी का सच ही तुम्हारी मम्मा को इंसाफ दिलाएगा। आधी की जंग तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से लड़नी होगी। गुड़िया अपनी माँ को बेकसूर साबित करने के लिए रात के अंधेरे में कालू कौवे की उस गुप्त फैक्ट्री के पास पहुंचती है, जहां जहरीली खाद बनाई जा रही थी। वह अपने साथ एक छोटा इंसानी कैमरा लेकर आई थी। कचरे के बड़े ड्रम के पीछे छिपकर मुझे कालू की इस जहरीली रिफाइनरी का वीडियो सबूत बनाना ही होगा। बंटी कबूतर की लैब रिपोर्ट जो नकली है, उसका सच इसी गंदी फैक्ट्री के अंदर छिपा है। गुड़िया चुपके से खिड़की के रास्ते कैमरे को अंदर सेट कर देती है। अंदर कालू कौवा और बंटी कबूतर बैठकर जश्न मना रहे थे और अपनी पूरी साजिश खुद अपने मुंह से बक रहे थे। बंटी, क्या कमाल की नकली रिपोर्ट बनाई तुमने। रानो की असली ऑर्गेनिक सब्जियों को जहरीला बता दिया और हमारी जहरीली खाद को नंबर 1। अब पूरा जंगल सिर्फ हमारा गुलाम रहेगा। खेल खत्म कालू सेठ। तुम्हारी इस सच्चाई का वीडियो अब पूरे जंगल के सामने लाइव चलेगा। अगली सुबह जब कालू कौवा मंडी का प्रेसिडेंट बनने के लिए स्टेज पर भाषण दे रहा था, तभी गुड़िया और पूकू मंडी के मुख्य डिजिटल ब्रॉडकास्ट स्क्रीन के तारों को बदलकर उसमें गुड़िया का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो प्ले कर देते हैं। रानो की असली सब्जियों को जहरीला बता दिया। अरे, ये वीडियो यहाँ किसने चलाया? बंद करो इसे, ये सब झूठ है। वीडियो देखते ही जंगल की जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। तभी वहाँ मुख्य फूड इंस्पेक्टर मिट्टू तोता अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ एंट्री लेता है। कालू कौवे और बंटी कबूतर,
तुम्हारी ये मिलावटखोर लैब और फैक्ट्री को सील किया जाता है। रानो चिड़िया पूरी तरह बेकसूर है और तुम दोनों को नकली रिपोर्ट बनाने और जनता की जान से खिलवाड़ करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी जाती है। कालू और बंटी के जेल जाते ही जंगल के पक्षियों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे रानो चिड़िया और उसकी बहादुर बेटी गुड़िया को ढोल नगारों के साथ वापस मंडी में लाते हैं और रानो को मंडी का नया फूड प्रेसिडेंट चुनते हैं। रानो बहन, आज तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से इस जंगल को मिलावट के कैंसर से आजादी मिली है। आज से पूरे जंगल में सिर्फ तुम्हारी शुद्ध सब्जियों का ही राज होगा। शाम का सुंदर सूरज चमक रहा था। रानो की दुकान पर अब रानो की 100% शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां का सरकारी मुहर लगा बोर्ड चमक रहा था। गुड़िया और कूकू अपनी माँ के साथ गर्व से खड़े थे। हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, धोखे और साजिश के नकली कागजात कुछ पल के लिए सच को दबा सकते हैं, लेकिन जब सच के साथ साहस और सही सबूत खड़े होते हैं तो बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट माफिया भी घुटने टेक देता है। सच्चाई कभी नहीं हारती। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की इस एकदम फ्रेश, थ्रिलर और हाईटेक जीत के लिए इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताएं कि गुड़िया का यह सीक्रेट वीडियो ऑपरेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।